एक गृहस्थ को अच्छा श्रावक बनने के लिए शुद्ध भोजन पान करने का, छना हुआ जल पीने का और उसी छने हुए जल से भोजन ग्रहण करने का एक अच्छा भाव रखना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। और अगर ऐसा करने लगे तो उन्होंने एक नाम दे दिया, दर्शन प्रतिमा। ऐसे वह श्रावकों के दर्जे को बढ़ाते हुए, उनके स्तर को बढ़ाते हुए, वो आगे बढ़ते हुए आपको वहां तक ले जाना चाहते हैं जहां आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। और वह भी आपको कहा था कि स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ता है? ममत्व से रहित होना, बाह्य परिग्रहों में ममत्व से रहित होना, यह कहलाता है परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा। कौन से नंबर की? बोल ही नहीं रहे कोई। कौन से नंबर की? 9वें नंबर की। समझ आ रहा है? एक गृहस्थ भी घर में रह करके, आरंभ छोड़ करके, परिग्रह छोड़ करके रह सकता है और रहता है। और जब इस तरह से वह परिग्रह का त्याग करके रहता है तो घर के बीच में रह करके उसे क्या जरूरत पड़ सकती है, क्या उसके साथ हो सकता है, तो ये सब आचार्यों को, तीर्थंकरों को, सबको पता होता है। और इसलिए वो हर एक कमजोरी पर वह पकड़ करके उस कमजोरी को दूर करने का वो उपाय बताते रहते हैं। अब घर में बैठे हो, परिग्रह तो आपने छोड़ दिया, अपने नाम पे कुछ नहीं रखा, दूसरे के नाम पे सब कर दिया, अपने बच्चों के नाम पर कर दिया, अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब घर के कुछ काम होंगे, बच्चे पूछने आएंगे, तो उनमें आपकी अनुमति, अनुमोदना होगी कि नहीं? एक कृत होता है, एक कारित होता है, एक अनुमोदना होती है। क्या सुना? कृत माने खुद करना, कारित माने करवा देना, अनुमोदना माने करते हुए की, करने वाले की मन से प्रशंसा कर देना, बहुत अच्छा, अच्छा है, हमारी इसमें अनुमोदना है, आप ऐसा अच्छा करते रहें। ये क्या हो गई? ये अनुमोदना हो गई। कई लोगों के लिए जब सुख सुविधाएं मिलती हैं तो उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। कृत से तो बचना बड़ा आसान है, कराना भी नहीं पड़ता, अपने आप होने लग जाता है सब काम। जब बड़े बड़े सेठ बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, सब अपने आप चलता है। बस क्या करना रह जाता है? अनुमोदना तो करनी पड़ती है। अनुमोदना का मतलब, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको हानि पहुंचा रहा है तो आप उसे बताएंगे कि ये हानि से बचने का क्या तरीका है। आप करेंगे नहीं कुछ भी, लेकिन आप उसको बता भी सकेंगे। और अगर वह अपनी उस हानि से उबर करके आपके सामने आ गया तो आप कहेंगे, हाँ बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा किया। बेटा किसका है आखिर? बेटा किसका है? तो ये कहने से ही उसकी क्या हो गई? अनुमोदना हो जाती है। तो कौन कौन से कामों में आपको आगे बढ़ने के लिए अनुमति का त्याग करना, ये 10वीं प्रतिमा में होता है। और 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक अनुमति त्याग करके वह 10 प्रतिमाओं का भी पालन करता है। घर में रहकर के भी वो अनुमति का त्याग करके रह सकता है। कैसे रह लेगा? बस बताना पड़ेगा आपको कि मैंने एक और संकल्प आगे ले लिया है। ये बड़ी अच्छी सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे एक सामाजिक व्यवस्था के साथ चलना पड़ता है। देखो, अगर आप किसी व्रत का पालन कर रहे हो, जब तक लोगों को पता नहीं रहता, लोग आपको परेशान करेंगे। समझ आ रहा है? मान लो कोई बेटा या बेटी है, विवाह नहीं करना चाहता लेकिन घर पे रह रहा है। अब वो विवाह नहीं करना चाहता तो रोजाना आपके लिए परेशानियां पैदा होंगी। भाई इसका संबंध क्यों नहीं बनाते, इसके लिए रिश्तेदार क्यों नहीं ढूंढते। हर रिश्तेदार कहेगा मैं इससे बनवा दूं, मैं इससे करवा दूं। अगर आप बोल दोगे कि नहीं भाई इसका क्या है, व्रत है, वो खुद अपने लिए बता दे कि भाई मेरे लिए, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मेरे लिए विवाह नहीं करना मैंने संकल्प लिया है, तो बस लोग आपसे कहना छोड़ देंगे।
इसलिए समाज में बता के चलना पड़ता है, समाज में सामाजिक व्यवस्था बना के चलनी पड़ती है। तो मनुष्य को जब तक वह समाज में रह रहा है तो उसे हर काम बता देना पड़ता है। अगर आप बता दोगे कि भाई मुझे विवाह नहीं करना, तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से वो घर में रहने वाला व्यक्ति जब बता देता है कि मैंने अनुमति का त्याग कर दिया है, तो घर के लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उससे अनुमति मांगने नहीं आते। तो आचार्य कहते हैं अनुमति किस किस चीज में? अनुमति आरंभेवा परिग्रहे एहि केसु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमत विरतः समंतव्य। यानी आरंभ के कार्यों में अब कोई अनुमति नहीं देना। आरंभ माने जो भी व्यापार चल रहे हैं, प्राणी हिंसा जिनसे होती है, ऐसे किन्हीं भी कामों में अब उसे कोई भी अनुमति नहीं देना। और अगर वो काम कर लेता है तो उसकी अनुमोदना अपनी तरफ से नहीं करना। एक फैक्ट्री लगी थी, उसने दूसरी फैक्ट्री और खोल ली, आरंभ बढ़ गया। अब आपके मन में प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए कि उसने एक की जगह पर 2 फैक्ट्री खोल ली, माने हमारा बेटा अब बहुत समर्थ हो गया, बड़ा हो गया, अच्छा काम कर रहा है, हमारा काम संभाल रहा है। अनुमति नहीं, अनुमोदना नहीं, ये आरंभ में। और भी कुछ ऐहिक कर्म होते हैं। ऐहिक माने लौकिक कर्म होते हैं। घर में हैं अनेक तरह के, अब विवाह शादियां होंगे, सब कुछ होंगे। आप तो ब्रह्मचर्य की प्रतिमा से भी अब ऊपर उठ चुके हैं। तो जब ब्रह्मचर्य की प्रतिमा ले ली जाती है, उसके बाद ही फिर शादी ब्याह जो लौकिक कार्य हैं वो नहीं किए जाते। दूसरी प्रतिमा तक तो वो अपने घर संबंधी शादी विवाह करा सकता है, लेकिन अब 7वीं प्रतिमा होने के बाद उसके लिए किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब शादी विवाह में जाना, शादी विवाह कराना, ये उसके लिए वर्जित हो जाता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा पाप का कार्य है। आपके लिए मांगलिक कार्य होगा सामाजिक प्राणी होने के नाते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह एक बहुत बड़ा पाप का कार्य है। उस पाप के कार्य में अनुमोदना करना, संसार बढ़ाने वाला कार्य है, उसमें अनुमोदना करना, ये आपके अपने ब्रह्मचर्य में दोष लगाना होगा। आपकी ब्रह्मचर्य की अनुमोदना नहीं होगी, अब ब्रह्म की अनुमोदना हो जाएगी। तो ये वो 7वीं प्रतिमा लेकर के सब चीजें छोड़ चुका। अब उससे कोई पूछे कि मुझे, उसका बेटा पूछे कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, इससे कर दूं कि नहीं? आपको तो पता है ये बहुत बड़ा आसामी है, आपसे पहले इसके व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब बताओ दादाजी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा आदमी है, मेरे साथ उसके बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं। अगर ऐसा बोल गए तो वो अनुमति त्याग प्रतिमा के धारी नहीं कहलाएंगे। सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें सुनाना इसलिए जरूरी है कि तुम लोगों की आदतें इतनी खराब होती हैं कि तुम किसी को नहीं छोड़ते हो। जब अनुमति का त्याग एक श्रावक के लिए भी हो जाता है, वह कभी विवाह आदि कार्यों में कोई अनुमति नहीं देता है, तो आप सोचो कई लोग मुनि महाराज के पास पहुंच जाते हैं। महाराज आप ही बता दो, कोई अच्छा बेटा हो, कोई आपको यहां पनागर में संस्कारित दिख रहा हो। नहीं समझे? तो इस तरह की बात करना मुनि महाराज से भी आपके लिए योग्य नहीं है। मुनि महाराज तो और उससे भी बड़े महाव्रती हो गए। अब वो भला क्यों किसी के विवाह के लिए अनुमोदना करेंगे? क्यों किसी के विवाह का संबंध किसी से कराएंगे? और अगर ऐसा कहीं कुछ आपके मन में आता है कि महाराज ऐसा कराते हैं, तो ये आपकी गलत धारणा हो सकती है, आपका गलत सोचना हो सकता है। यह कार्य मुनि महाराज के लिए सर्वथा वर्जित है, ये उनके महाव्रत में दोष लगाने वाला कार्य है। इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो इस तरह की, महाराज आप ज्योतिष भी जानते होंगे, आप मेरी बेटी की कुंडली देख लें, वो मंगला है, क्या करना पड़ता है। ये सब बातें आपको मुनि महाराज से करने योग्य नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुनि महाराज का इन सब लौकिक कार्यों से कोई संबंध नहीं होता। तो ये सब लौकिक कार्यों में अनुमति देना,
हाँ ठीक है, अच्छा है, कर लो, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे पास आता है, बहुत अच्छा है, संस्कारित है, मैंने उसको देखा है। ये सब बातें मुनि महाराज नहीं कर सकते। आपका काम आप जानो, बस आप नमोस्तु करोगे तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। आपका लड़का आ जाए चाहे आपकी लड़की आ जाए, आपके लिए आशीर्वाद मिलेगा, धर्म की वृद्धि हो, बस धर्म वृद्धि रस्तु। अब आप विवाह करने से पहले आओ चाहे विवाह करके ले आओ, नई नवेली दुल्हन ले आओ, जोड़ा ले आओ सामने, तब भी अब मुनि महाराज क्या करेंगे? अब महाराज अब इसको देखो, अब क्या देखें इसको आशीर्वाद दे दो, उसको कुछ समझा दो, क्या समझा दें? अब धर्म वृद्धि रस्तु। अब तुम्हें जो धर्म करना है वो धर्म तुम्हारा बढ़े, बस इसके लिए आशीर्वाद। और यही भाव ध्यान में रखते हुए वह अपने महाव्रत को पालते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि एक गृहस्थ भी अनुमति का त्याग करके, लौकिक कार्य जो होते हैं उन कार्यों का त्याग करके, वह कोई भी घर में अगर बेटा बेटी कुछ भी अनुमति मांगने आते हैं तो उसकी मन से भी अनुमोदना नहीं करते, उस चीज से कोई मतलब नहीं रखते। इसका नाम कहलाता है समधि। आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक बहुत अच्छा उनके लिए टाइटल दिया है। क्या दिया? हर प्रतिमाधारी के लिए एक अच्छा टाइटल दिया आचार्य समंतभद्र महाराज ने। उससे पहले जो परिग्रह त्याग प्रतिमा थी उसके लिए कितना अच्छा टाइटल था? क्या था? स्वस्थ संतोष पर। वह स्वस्थ हो गया। जिसने ममत्व का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, वो स्वस्थ बन गया, संतोषी बन गया। और जिसने अनुमति का त्याग किया तो उसके लिए आचार्य कहते हैं ये समधि बन गया। किसका समधि बन गया? समधि माने बोलो तो, समधि जानते हो? समधि का मतलब होता है समान बुद्धि वाला। जिससे हमारा संबंध बना है, हमने अपनी बेटी उसको दी या उसका बेटा जो भी है, उनके जो आपस में बेटा बेटी के जो माँ पिता हैं वो क्या हो गए? समधि। समधि का मतलब क्या हो गया? समान बुद्धि वाले। समान बुद्धि का मतलब होता है कि जैसे वो बेटी उनकी थी वही बेटी अब उनकी हो गई, इसका नाम है समधि। भले ही वो आपके घर में बहू बन के रहेगी, लेकिन आपको अब उसे किस रूप में देखना है कि ये अपनी बेटी के रूप में आ गई। ऐसी बुद्धि जब उत्पन्न हो, किनकी? उन सब ससुरों की। नहीं समझे? तब वो कहलाएं वास्तव में समधि। अब वो समधि अगर समान बुद्धि वाला होगा, ऊपर नीचे की बुद्धि हुई तो समधि नहीं बनते। सुन लो समधि बनाने का तरीका। समधि शब्द क्या कहता है? ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, या ये छोटे हैं, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने इनके ऊपर एहसान किया है, मैंने इनकी बेटी अपने बेटे को दे दी है। इस तरह की जो अगर बुद्धि रहेगी तो वो समधि नहीं होते। समधि होने का मतलब बराबर की बुद्धि हो गई। हमारा लड़का, तुम्हारी लड़की, जितना लड़के को लड़की की जरूरत है उतनी ही लड़की को भी लड़के की जरूरत है। न लड़का वाला बड़ा हो गया न लड़की वाला छोटा हो गया, दोनों की अगर बुद्धि पिताओं की समान रहेगी तो वो कहलाएंगे समधि। ऐसे अगर समधि बने तो ठीक है, नहीं बने तो आचार्य कहते हैं अपनी बुद्धि तुम सम बना लो। क्या बना लो? हाँ, सम रखो अपनी बुद्धि। चाहे तुम्हारे लड़के का विवाह हो नहीं हो, तुम्हें बुद्धि में क्या रखना है? समभाव रखना है। इस तरह की सम बुद्धि बना करके जो चलता है उसे समधि कहा जाता है। और वह अनुमति से विरक्त माना जाता है जिसकी बुद्धि में कोई विषमता नहीं आती। ये अनुमति का त्याग होने पर उसके लिए हो जाता है। जब 10 प्रतिमा तक का पालन घर में रह करके कर लेता है तो आचार्य कहते हैं अब वो 11वीं प्रतिमा जब लेगा तो वह घर से बाहर निकल लेगा। कौन सी प्रतिमा में? ये लास्ट कक्षा है, श्रावक की लास्ट क्लास है, जिसका नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा।
क्या बोलते हैं? हाँ। अब वह निमंत्रण से नहीं जाएगा, पहले उसके लिए निमंत्रण आता था, घर में उसके लिए बुलावा आता था, बाबा जी दादाजी भोजन तैयार है आइए चौके में, चला जाता था। अब वह निमंत्रण से नहीं जाएगा, अब क्या करेगा? अब उसकी चर्या बहुत बदल जाती है। आचार्य कहते हैं गृहतो मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य, घर से निकल करके गुरु के निकट जाकर के व्रतों को ग्रहण करके वह मुनि के वनों में चला जाता है, जहां मुनि महाराज रहते हैं, मुनियों का जहां स्थान होता है वहां पे जाके रहने लग जाता हो। लेकिन करता क्या है? तो लिखते हैं भैक्ष्यासनस तपस्यन, वह असन जो भोजन करता है वो भिक्षा वृत्ति से करता है, और क्षुल्लक के लिए एक भोजन की अलग ही व्यवस्था बताई अनेक आचार्यों ने। चाहे वो हम अमित गति श्राव का चार पढ़ें, चाहे वसुनंदी श्राव का चार पढ़ें, चाहे रत्नकर्ण श्राव का चार पढ़ें, सब में एक चीज लिखी हुई मिलती है। यहां पर भी रत्नकर्ण श्राव का चार में भी आचार्य कहते हैं भैक्ष्य, भैक्ष्य का मतलब होता है भिक्षा का समूह, उसको भैक्ष्य कहते हैं। मतलब अनेक घरों में जाकर के भिक्षा लेना। क्या सुन रहे हो? हाँ, श्रावक के लिए जो उत्कृष्ट श्रावक बन गया, 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी, वो क्या बन गया? अब ये उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में भी यह क्षुल्लक है और ऐलक है, 11वीं प्रतिमा में दो भेद हो जाते हैं। तो जो क्षुल्लक हैं उनके लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि क्षुल्लक अपने हाथ में एक पात्र रखते हैं, कटोरा रखते हैं, हाथ से भोजन नहीं करते। अपने पास में क्या रखते हैं? एक कटोरा रखेंगे और उस कटोरे में वह भोजन करेंगे। कोई थाली में नहीं करेंगे, गिलास में नहीं करेंगे और किसी बर्तन में नहीं करेंगे, अपने कटोरे में करेंगे। अब जिसके यहाँ भोजन करने जाना है उसके आंगन तक पहुंचेंगे और वहां जाकर के कहेंगे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सामने वाले के पास में अगर भिक्षा होगी देने के लिए तो देगा, नहीं होगी तो कहेगा आज यहाँ पर भिक्षा उपलब्ध नहीं है, माने आपके योग्य शुद्ध भोजन यहाँ पर आज नहीं है। नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं भी हो सकता है तो भी मना कर सकता है। कोई को भिक्षा देने का भाव नहीं हो तो भी मना कर सकता है। नहीं मिली भिक्षा, दूसरे घर में चले गए, दूसरे के आंगन में खड़े होकर के वहां पर भी एक आवाज लगाएंगे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। नहीं समझे? वहां पर भी नहीं मिली भिक्षा, तीसरे घर में चले गए। कोई उनके लिए नियम नहीं कि कितने घरों में जाना, 10 घर 20 घर, जब तक आपको भिक्षा ना मिले, और भिक्षा भी कोई पूरी दे दे जरूरी नहीं। किसी ने भिक्षा दी, थोड़ी सी दाल दे दी, थोड़ी सी रोटी दे दी, आपको लगा इसमें मेरा काम नहीं होने का, दूसरे घर में चले गए और आगे बढ़ गए भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। वहां पर भी उसने थोड़ी सी और चावल दे दिए, थोड़ी सी और दाल मोट दे दी। आपने सोचा कि इससे भी पेट नहीं भरेगा तो फिर और आगे बढ़ गए दूसरे घर में भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। उसने एक सब्जी और दे दी, साथ में एक रसगुल्ला और रख दिया। फिर भी आपको लगा कि इससे भी पेट नहीं भरेगा तो फिर आप एक और घर में चले गए भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। समझ आ रहा है? ये क्षुल्लक की चर्या बताई गई है सभी शास्त्रों में। कोई भी श्राप का चार पढ़ लो। क्यों? एक घर में भोजन नहीं करना, वो तब करेगा अगर कोई घर वाला कह दे अरे क्षुल्लक जी अब तो आप न जाने कितने घरों से होके आ रहे होगे, अब आप निश्चिंत रूप से यहीं पे बैठ के भोजन कर लो, आपको यहीं पे हम पूरा भोजन करा देंगे। तो वो वहीं बैठ जाएगा, वहीं पे पूरा भोजन कर लेगा। अगर कोई श्रावक उनसे निवेदन कर लेगा कि आप यहीं पर अपना भोजन कर लीजिए, पूरा भोजन कर लीजिए, तो वह वहीं पे भोजन कर लेंगे। नहीं तो कोई थोड़ी थोड़ी सी भिक्षा देगा तो वो 10 घरों से भी जाकर के भिक्षा ले सकते हैं और उसको एक घर में जाकर के कहीं पर जहां कोई श्रावक कह दे वहां एक घर में जाकर के उसको बैठ के खा सकते हैं। ये चर्या है किनकी? क्षुल्लक जी की। अब सोचो आप कहोगे इससे तो हमारे घर में दादाजी हमारे घर में ही अच्छे हैं, है ना?
इतनी बड़ी चर्या क्यों है, क्या है? अपने अहम को गलाने के लिए। किसके लिए? हाँ। और भिक्षा इसलिए ग्रहण करना कि शरीर चले, निमंत्रण नहीं स्वीकार करना, क्योंकि वो उद्दिष्ट हो जाएगा। निमंत्रण के बिना जो भी श्रावक के यहां बना हो वह थोड़ा भी दे तो हम लेकर के चले आएं, और ये सोच करके कि बस इससे हमारा काम चले, बस इससे हमारे आवश्यक पल जाएं, ऐसी साधना करने के लिए ये चर्या बनी है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? अब इस चर्या में आप सोचो कि क्षुल्लक जी अपने पास में जो कटोरा रखते हैं उससे वो भोजन कर लेंगे, तो वह कटोरा भी कोई दूसरा नहीं धोएगा, खुद अपने हाथ से धोएंगे। उनके पास में एक कोपीन है और एक दुपट्टा है, और कुछ नहीं है। वो दुपट्टा और लंगोटी वो भी वो खुद अपने हाथ से धोएंगे, कटोरा भी अपना अपने हाथ से साफ करेंगे। यूं नहीं कि मेरे कपड़े तुम धो लो, मेरे ये कटोरा तुम धो देना, ये नहीं है, खुद अपने हाथ से। क्योंकि आप अपने हाथ से करोगे तो आपको पता होगा कितने से पानी में कितना आरंभ करके हमें कितनी सी शुद्धि के साथ में जीव हत्या ना हो, जीव वध ना हो, इस तरह से हमें करना। दूसरा तो कुछ भी करेगा, वॉशिंग मशीन में डाल देगा, वो तो कुछ भी कर देगा, तो ये नहीं करना, क्योंकि वो परिग्रह आपका है, आप उसको संभालो। और कोई परिग्रह नहीं बचा। अब कंबल और चटाइयाँ और वो कुछ भी चादरें नहीं बची हैं, बस केवल बस उनके पास में अपना एक दुपट्टा है, एक लंगोटी है और एक कटोरा है। ये तीन चीजें उनका परिग्रह हैं अभी, और इस परिग्रह को आपको संभालना है। समझ आ रहा है? जब ऐसे क्षुल्लक बनते हैं तब उन क्षुल्लकों के लिए भी फिर कभी दुपट्टे का भी त्याग हो जाता है, केवल लंगोटी रह जाती है, कटोरे का भी त्याग हो जाता है, तो ऐलक भी थोड़ा सा हाथ में भोजन करने लग जाते हैं, तो वो ऐलक कहलाने लग जाते हैं। वो उत्कृष्ट में भी और उत्कृष्ट श्रावक बन जाते हैं। क्षुल्लक जी केस लॉन्च करने का कोई नियम नहीं है, वो छुरे से भी नाई से भी बाल बनवा सकते हैं, उनकी शक्ति बने तो वो केस लॉन्च भी कर सकते हैं। लेकिन ऐलक जी केस लॉन्च करते हैं, ऐलक जी हाथ में भोजन कर लेते हैं, ऐलक जी दुपट्टा नहीं रखते, केवल एक लंगोटी रखते हैं। ये क्षुल्लक और ऐलक में भी एक थोड़ा सा अंतर यहां आ जाता है। सुन रहे हो? इसलिए सुना रहा हूं कि ये सब अनुभव कर चुका हूं। यद्यपि ऐसी भिक्षाचर्या करने का अनुभव तो नहीं हुआ जैसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब गुरुओं के साथ में रहना है तो श्रावक कहते हैं आप यहीं पर भोजन कर लीजिए, तो वो एक ही घर में भोजन श्रावक पूरा करा देते हैं। लेकिन ये पहले व्यवस्था रही होगी, तब ये शास्त्रों में लिखा है कि 10 घरों में भी जाकर के थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के आप एक घर में भोजन कर लेना, पहले ये व्यवस्था रही होगी। आजकल श्रावक अब मान रख लेते हैं क्षुल्लकों का, है ना, इसलिए वो कभी उन्हें ऐसा नहीं कि भाई ये थोड़ी सी भिक्षा दे दी यार आप चले जाओ। जिनके घर में आ गए, जिन्होंने उनको बुला लिया, वो उनके घर में वो पूरा का पूरा भोजन कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि चर्या ऐसी भी होती है। नहीं, ये दिगंबर परंपरा की ही चर्या है ना। ये क्षुल्लक जी की इस तरह की चर्या बताई गई, और उसमें वह अपने लिए वह जो लंगोटी वगैरह है वो खुद धोएं, इस तरह की भी ये चर्या इसी में है। इसलिए श्रावकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी चर्या जैसी बताई गई है, हम उसी चर्या में उनके सहयोगी बने। तो ये कह रहा था कि इस चर्या में भी अब जैसे दुपट्टा है तो दुपट्टा ओढ़ भी सकते हैं और उसको रख भी सकते हैं। रखने का मतलब केवल बस कंधे पे टंगा है, ओढ़ने का मतलब उससे अपनी ठंड बचाना, धूप बचाना। तो आचार्य महाराज के संग में जब पहले क्षुल्लक बनते थे तो उन्हें पता होता था कि ये दुपट्टा मिल जरूर रहा है, लेकिन ये दुपट्टे को ओढ़ना नहीं, क्योंकि अगर दुपट्टा ओढ़ते रहोगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी, तो फिर दुपट्टा छूटेगा नहीं। अगर मुनि महाराज बनना है तो क्या करना,
ये दुपट्टे को भी ओढ़ने की आदत मत डालना। तो पहले जो संघ में क्षुल्लक महाराज रहते थे उनके लिए भी ये शिक्षा मिलती थी, मुनि बनना है तो क्षुल्लक तो बन गए लेकिन दुपट्टे का सुख कुछ नहीं है, दुख ही है। दुख क्या है? अब वो दिन भर पड़ा रहता है, यहाँ कंधे पे डाल के रखना है तो जो कंधे की ये जो कॉलर है इस पे जो है एक निशान पड़ जाता है, बाकी का पूरा दुपट्टा तो शुद्ध रहता है, साफ रहता है, बस वो वहां पर एक निशान पड़ जाता है। उसके पीछे उसे पूरा दूसरे दिन धोना पड़ता है। और धोना तो पड़ेगा क्योंकि दूसरे दिन आहार करने जा रहे हैं तो वो शुद्ध कपड़े होने चाहिए, तो वो उसके लिए धोना पड़ता है। तो इसके लिए आचार्य श्री से निवेदन किया, ये दुपट्टा 2 महीने हो गए ऐसे ही पड़ा रहता है, बेवजह रोजाना धोना पड़ता है, इसका भी त्याग करा दो, मुक्ति मिले। तो पहली बार में तो उन्होंने सुना ही नहीं, कहते नहीं नहीं अभी जल्दी नहीं करते, अब वो नहीं छूट रहा तो ये कटोरा ही छुड़ा दो। ये कटोरा में भोजन करना अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता मतलब क्या? अभी कटोरे में भोजन करना सीखो, अभी नए नए हो। कटोरा अगर एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं आएगा, फिर जिंदगी भर हाथ ही में भोजन करना है। इसलिए अभी जब तक कटोरे में कर सकते हो कर लो, इसमें अच्छे से करते बनता है, बाद में समझ में आएगा कैसे होता है। तो ऐसा पहली बार जब निवेदन किया तब उन्होंने समझा दिया। फिर दूसरी बार फिर निवेदन किया, आचार्य महाराज इसकी साधना करना चाहते हैं, बिना कटोरे के भी हाथ से कैसे भोजन कर पाते हैं। तो दूसरी बार में उन्होंने क्षुल्लक तो बनाए रखा लेकिन कटोरा पहले छुड़ा दिया। चलो ठीक है, तुम्हें साधना करनी है तो तुम अब हाथ से भोजन करने की साधना करने लगो। तो कटोरा छुड़ा दिया लेकिन अभी दुपट्टा नहीं छुड़ाया। फिर एक दिन उन्होंने जब देख लिया कि हाँ ये भी अभ्यास बन रहा है, तो फिर एक दिन आकर के अपने आप बुला करके फिर बिठा करके, ठीक है अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, ये दुपट्टा भी छोड़ दो, इसका भी त्याग कर दो। बन गए अलग महाराज। अलग दीक्षा में और कुछ नहीं होता है, दुपट्टा और कटोरा, बस ये 2 चीजें छोड़नी होती हैं। तो इस तरह से ये क्षुल्लक अलग बनकर के जो आगे दिगंबर मुनि महाराज बनते हैं तो उनके लिए ये सब साधनाएं सहकारी बनती चली जाती हैं, सहयोगी बनती चली जाती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भैक्षासन तपस्यन, भिक्षा के समूह से जो तपस्या करे क्षुल्लक वो कहलाएगा। उत्कृष्ट चेल खंड धर, बस एक खंड चेल का खंड धारण करता है, माने वस्त्र का एक खंड धारण करता है और उसके पास में कुछ भी नहीं होता। माने वह सारा का सारा, वह अगर दुपट्टा भी होगा तो दुपट्टा इस नाप का बनाया जाता है। सुन रहे हो? ऐसा नहीं कि बड़ी मोटी सी एक अच्छी लट्ठी की चादर ला करके दे दी 20 बाई 20 की। नहीं समझे? वो चादर ऐसी होती है कि अगर शरीर पर पूरा ढांकना भी पड़े तो पैर ढक जाए तो सिर खुल जाए और सिर ढक जाए तो पैर खुल जाए, इतनी बड़ी चादर होनी चाहिए वो। तो इस तरह की चादर लेकर के भी वो साधना करते हैं। और कुछ नहीं ओढ़ना, चटाइयाँ तो भी नहीं ओढ़ना और कुछ नहीं ओढ़ना, इस तरह से केवल बस दुपट्टे में ही काम चलाना, ठंडी गर्मी सब उसी से ही निकालना। इस तरह का जब ये साधना बन जाती है तब यही साधक मुनि व्रत के योग्य बनते हैं, तब उन्हें मुनि दीक्षा मिलती है। ऐसी यह योग्यता आगे बढ़ती चली जाती है। पिच्छी की बात अभी आपने देखा होगा कि आचार्य महाराज ने अभी जो नई दीक्षाएं दी हैं उनमें पिच्छी नहीं दी। हम लोगों को दीक्षा मिली थी तब पिच्छी मिली थी। समझ आ रहा है? और सोचना तो ऐसे भी आता है कि हम लोगों की मतलब हमारे ग्रुप की जो दीक्षा थी वो लास्ट दीक्षा थी क्षुल्लक दीक्षा, उसके बाद तो फिर हुई भी नहीं। और जब हुई तो ये बिना पिच्छी वाली हुई। अब वो क्या, केवल उनके हाथ में एक रूमाल होता है। तो पिच्छी का विधान भी कोई शास्त्रों में नहीं मिलता कि वो पिच्छी रखने वाले ही होते हैं। कोमल वस्त्र से अपना कोई भी जगह पर प्रतिलेखन करना है तो वो कर लें और उससे अपने जीव जंतुओं की रक्षा करके अपना वह कार्य बनाएं, आगे चलाएं। तो इस तरह से क्षुल्लकों के विषय में अनेक अनेक तरह के सिद्धांत
शास्त्रों में हैं, उनमें से कुछ देखने में आ रहे हैं और कुछ तो अभी भी देखने में नहीं आ पाते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि जिन क्षुल्लक को 10 घरों में जाना है भिक्षा करने के लिए, उन 10 घरों में श्रावक उन्हें किस तरह से आदर देगा, किस तरह से उनकी भक्ति करेगा। समझ आ रहा है? तो ये विचार अगर आपके अंदर आएगा तो आप समझ पाएंगे कि क्षुल्लकों की वास्तव में चर्या क्या होती है। और इस चर्या को समझ करके ही आप इस तरह से एक प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक के व्रतों का स्वरूप समझ सकते हैं। आपको पहली बता दी और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं बता दी। बीच की अगर आपको जानना हो तो पहली दूसरी प्रतिमा लेकर के हमारे सामने आना, प्रतिमा लेकर का संकल्प लेने के लिए आना, तो आपको उसकी भी डिटेल अलग से बता दी जाएगी। अभी जितना आपके लिए जरूरी है उतना आप करें। यद्यपि यहाँ अभी एक प्रतिमा के 2 प्रतिमा के व्रत लोगों ने लिए तो हैं, लेकिन जिस संख्या में लेने चाहिए उतनी संख्या अभी दिख नहीं रही है। सुन रहे हो कि नहीं? किसी के कान में जूं नहीं रह रही है? कान में जूं घुस जाएगी तभी चिल्लाओगे क्या? तो थोड़ा सा विचार अपने मन में बनाए रखो कि हम इस तरह से यह श्रावक के व्रतों को ग्रहण करके अपने जीवन की सार्थकता बनाएं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।